IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $1.29 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामी में कहा गया कि पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान की मुआशी सिमत दुरुस्त है, पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल कर लिए। पाकिस्तान को $1.29 करोड़ फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। टैक्स आमदन और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। नई किस्त के बाद दोनों कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को मौसूल होने वाली मजबूरी रकम $3.30 करोड़ तक पहुँच जाएगी। IMF की इस्तिजरा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती मुआशी टीम से खुश। कहा, इस्लाहाती एजेंडे के नफाज और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुआवनत का कलीदी किरदार है। आलमी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर नफाज पर इज़हार इत्मीनान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुबोलता सबूत है। नई किस्त का इजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। रिफार्ड के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में करप्शन कम हो गई। बदनवानी में पुलिस का पहला नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने शफाफियत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। 66% पाकिस्तानियों का कहना है कि 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 60% शहरियों के मुताबिक IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलना मुआशी इस्तेहकाम में मददगार साबित हुआ। 43% शहरियों ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी महसूस की। 57% अब भी कमी की शिकायत करते हैं। निस्फ से ज़ायद अवाम ने टैक्स छूट याफ्ता इदारों से शफाफियत और एहतसाब का मुतालबा किया। टेंडरिंग और अदलिया के शोबे नुमाया रहे। मुआशरों को करप्शन से पाक करने का अज़्म। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउनवानी का दिन मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं के बैनुल-अक़वामी यौम इंसदादे बदउनवानी पर पैगामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माली बदउनवानी तरक्की, मईशत और समाजी ढांचे को कमज़ोर करती है। नौजवानों की शमूलियत से बदउनवानी का खात्मा मुअस्सर अंदाज में मुमकिन है। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। नैब और मुताल्लिक़ा इदारे सख्त मेहनत से हर सतह पर जवाबदेही यकीनी बना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद पूरी कौम की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तमाम शहरी ईमानदारी और अच्छी हुक्मरानी के अज़्म को मजबूत करें। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट SIFC की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत। SIFC की जामे हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े और सरमायाकारी में नुमायां वुसअत आ रही है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का मुस्बत रुझान, आलमी कंपनीज की दिलचस्पी में खातिरखा इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में 14 बैनुल-अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई। बैनुल-अक़वामी कंपनीज में चीन, डेनमार्क, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, अमेरिका, UAE समेत दीगर कंपनियां शामिल। मुकम्मल एतमाद के साथ गैर मुल्की सरमायाकारी में चीन 67% हिस्से के साथ सरफहरिस्त। पाकिस्तानी सनअती तरक्की में आलमी शराकतदारी नई राह पर गामजन करेगी। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बानी से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। DGISPR के बयान को किसी सियासी रहनुमा का बयान न समझा जाए। ये एक मुतवाज़िन और दो टोक पैगाम है। इसको मजाक समझेंगे तो नुकसान उठाएंगे। फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ हद से तजावुज़ किया गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ने DGISPR के बयान की तायद की। जलसे में जो बातें की गई उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। उनका अंजाम MQM और बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा।